प्रभु श्री राम की जय हो। हम आबू परिक्रमा के अंतर्गत आबू राज के अर्बुदांचल की वादियों के अंतर्गत कहते हैं पटोलिया हनुमान, जो अति चमत्कारी मंदिर, आप हम सब दर्शन के लिए आतुक रहते हैं और सदा कहते हैं गुरु के चरणों में नमन करते हैं। इन आबू की वादियों के अभी सबसे बड़े रसोसिद्ध मुनि माने जाते हैं। उन्हीं के नाम से कहते हैं कि उन्होंने स्वयं इस मंदिर की स्थापना करी। चंदनगिरी बापू ने यहाँ पे स्थापना करी। हम उन्हीं के दरबार में कहते हैं आज हमारा भी कहते हैं यहाँ पे आना लिखा। प्रभु जहाँ बुलाते हैं वहाँ भक्तों का जाना भी रहता है। हम जरूर यहाँ दक्षिण मुख में अरावली की वादियों को छूता हुआ मंदिर, अरावली की व्यंगम वादियों के कहते हैं कि अंतर्गत आया हुआ मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए हम एक बार उनकी घंटी को जरूर कहते हैं बजाएंगे। जय जय श्री राम। अंजनी पुत्र हनुमान की जय हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे महु जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे का आतुर। हे प्रभु, तेरी लीला से मैं मस्त हूँ, जो कंठवाणी वरदान की है। मैं सदा उन सेवकों का आदर सम्मान करता हूँ, क्योंकि कहने वाले ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए बलियारी, गुरु आपने गुरु गोविंद दियो सिखाए। यदि ऐसे भक्त इस द्वार पे सेवा नहीं करते तो हमें वो मेवे बताने वाले भी नहीं मिलते। भगवान ने कहते हैं कि सदा जो शक्ति दी है वो भगत को दिए, इसलिए मेरा नमन रहता है। मैं सदा ऐसे गुरुओं पे कहते हैं कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर रहता हूँ। और इस द्वार पे जब जब आबू परिक्रमा पद की ओर अग्रसर होवे तो ऐसी सर्वणीम कहते हैं कि लीला को अपने दिल में कहते हैं वो हनुमान तो ऐसे थे कि माँ सीता और भगवान राम की छवि सदा हृदय में निरूपित रखते थे। तो ऐसे द्वारों पे जरूर आप ऐसा दर्शन पवित्र अपने हृदय में सजो के जाना। यहाँ की सर्वणीम कहते हैं कि मनुष्य जितने भी श्रद्धालु भगत लोग आते हैं उनके कहते हैं कि आश्रम के अंतर्गत जितनी सेवा साकरी होते हैं सब की करते हैं। हमारी भी हुई है, हमने भी उनकी लीला को कहते हैं दिल से स्वीकारा है। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट वर्ष यानी 2023 के कहते हैं कि अंतर्गत स्टार्ट जनवरी महीने में आया था, उसी जनवरी में 11 तारीख को या 12 तारीख को मेरा यहाँ आगमन रहा था, जब यह भगवान शिव का मंदिर बन रहा था, जहाँ पे भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। परंतु कहते हैं मेरी ललक थी, मैंने उस समय भगवान से स्मरण किया था कि प्रभु ये ऐसे द्वार है, मैं हर वर्ष में तेरे नाम की आबू परिक्रमा करता रहूं। तो मेरे को जरूर दूसरे वर्ष ऐसा कंठ भी दे दिया कि जीवन में मैं जब जब बोलना चाहूँ तो आप स्वयं मेरे अंदर वास करके ऐसी ऊर्जा का जागरण करते हैं कि प्रजा के जितना भी सामने जाऊँ प्रजा मेरे को कहते हैं हृदय से लगा बैठती है। हे प्रभु शिव, तेरी लीला से मद मस्त हो। तू संसार जगत को कहते हैं कि लीला देने वाला है। तेरे पीछे भी कहते हैं कि सर्वणीम लीला है। तू कहते हैं कि गंगा को साथ में लिए हुए है, कहते हैं कि तेरी ही जटाओं से वो गंगा अवतरित है। और माँ पार्वती, तेरी लीला से मैं मदमस्त हूँ। भगवान शिव की जय हो। और उन्हीं के साथ में ये कहते हैं कि गजानन सिमरू द्वार पे विराजे। और कहते हैं कि माँ बजरंगी विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय जय श्री राम। क्या अलग जगह है, अलग तो कहते हैं कुछ निराली है। प्रभु ऐसे ही मन बनाना कि जब जब ये आवेग मन के अंदर दौड़े तो मैं आपके चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए हृदय से भगत माई समर्पित होके कोई भी प्रजाजन आ जावे। यहाँ पे कहते हैं कि ये बाप जी की जो मूर्ति है, मैं भक्तजनों आप पीरा राम जी हो, हीरा राम जी, आपका शुभ आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हो। आप हमें भगवान के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, जरूर इधर आ जाइए और हमें कोई संबोधन दे दीजिए। बाप जी का जो ये प्रतिमा है उसके बारे में बताइए कि ये कौन से भगवान की मूर्ति है। रत्ना महाराज की, रत्ना महाराज की मूर्ति है। मैं ऐसे देव तुल्य भगवान के चरणों में सदा अपना शीश नमन करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे सेवा अर्चना
आप करते हो, आपको इसका कहते हैं कि ऐसा जो आशीर्वाद मिलेगा जो संसार जगत में इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं सदा इन भक्तों की जय जयकार करता हूँ। जितने भी भक्त आओ तो ऐसे द्वारों से जब जब जाओ तो कहते हैं कि कलयुग में एक ही है, कहते हैं कि जो सदा अजर अमर है। कब तक अमर है? कि धरती पर राम फिर से अवतरित है और कहते हैं कि कलयुग से सतयुग की वेला प्रारंभ होने वाली है। तो एक नए युग के आगाज के रूप में आपने जहाँ बजरंगी के दर्शन किए और बजरंगी की लीला तो आप सब हम जानते हैं। इसी आशीर्वाद के सामने मैं यहाँ के जो भी ये भाईजन मेरे सामने खड़े हैं उनसे भी शुभ आशीर्वाद मांगता हूँ और उनके मुख से जो भी इस मंदिर के बारे में 2-4 शब्द बोलना चाहे वो आप सहज दिल बोल दीजिए। मंदिर के बारे में आपके अंदर की जो भी जुबानी है वो आप कैमरे के सामने बोल दीजिए। क्या है मंदिर, क्या है यहाँ के चमत्कार, आप कैसे यहाँ सेवा साकरी करते हो, आपको भगवान का क्या पर्चा रहा, बताई दे दीजिए दे दिल से। ये भगवान की लीला है। हाँ। राम रसोड़ा का भी चालू है, कोई हाँ। भी आवे तो हाँ दिन रात रावो दिन रावो। बिल्कुल। हाँ। तो इन्होंने मेरे को बताया कि रात दिन, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 2 वर्षों से मैं हमेशा आता रहता हूँ। मेरे को यहाँ की लीला स्वयं देख के मैं खुश हो जाता हूँ। यहाँ कभी भी कहते हैं कि भूखे को भोजन मिले और कहते हैं प्यासे को पानी मिले, तो देने वाला सब कहते हैं कि ईश्वर है, परंतु ईश्वर ने कहते हैं उसी व्यक्ति को स्थापित करा है जो कहते हैं देने वाला हनुमान है। देने वाला हनुमान है, उसी व्यक्ति को स्थापित करा है जिसमें सच्ची आस्था है, जो भगवान का सेवक है। नहीं तो हमारे जैसे पापी तो कहीं संसार जगत में घूम रहे हैं। तो हम एक ही गुंजाइश करते हैं कि इस गांव में ऐसे ऐसे मंदिरों का शुमार उमड़ा हुआ है या मातृ माता के द्वार की ओर हम फिर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं उनको कहते हैं प्रणाम करके इस वीडियो को यही कहते हैं कि समापन की ओर अग्रसर करता हो। प्रभु जय श्री राम का आशीर्वाद के साथ में बोलिए जगदम्बे मात की जय हो।